रथ सप्तमी के व्रत का विधान व फल और उद्यापन विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे रुद्र, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास करे और सब उपचारों से सूर्य नारायण का पूजन करे। रात्रि को उनके आगे शयन करे। सप्तमी को प्रभात में ही उठकर स्नान कर भक्ति से पूजन कर ब्राह्मण भोजन करावे, वित्त शाठ्य न करे। इस प्रकार 1 वर्ष करके रथ यात्रा करे। तृतीया को एक वक्त, चतुर्थी को नक्त, पंचमी को अयाचित और षष्ठी को उपवास कर सप्तमी को पारण करे। स्वर्ण का रथ बनाकर उसके बीच ताम्र पात्र में पद्मराग, मोती, नीलम, पन्ना, मूंगा, हीरा आदि रत्नों से जड़ा हुआ पद्म स्थापित कर उसके मध्य में सूर्य नारायण की प्रतिमा को विराजे। ध्वजा, पताका, पुष्प, माला, घंटा आदि से रथ को अलंकृत कर आचार्य को देवे। जो उपाख्यान सहित सप्तमी कल्प को जाने वह आचार्य होता है। स्वर्ण का रथ बनाने की सामर्थ्य न हो तो चांदी का बनावे। ताम्र का अथवा काष्ठ का ही रथ बनाकर पंचरत्न, स्वर्ण, रेशमी वस्त्र और ताम्र पात्र सहित आचार्य के अर्पण कर ब्राह्मण भोजन करावे। हे रुद्र, यह माघ सप्तमी बहुत उत्तम तिथि है। इस दिन किया हुआ स्नान, दान आदि कर्म सहस्त्र गुना हो जाता है। ब्राह्मण इस व्रत को करे तो देवता हो, क्षत्रिय करे तो ब्राह्मण हो जाए, वैश्य करे तो क्षत्रिय और शूद्र इस व्रत को करने से वैश्य हो जाता है। कन्या इस व्रत को करे तो विद्या, विनय आदि गुणों से युक्त पति पावे। विधवा इस व्रत को करे तो फिर किसी जन्म में वैधव्य न हो। अपुत्रा स्त्री को पुत्र मिले। यह रथ सप्तमी का फल और विधान हमने कहा। इसके श्रवण करने से भी ब्रह्म हत्या आदि पातक निवृत्त हो जाते हैं। राजा शतानीक द्वारा की हुई सूर्य प्रशंसा। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन, इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को गए और रुद्र भी अपने धाम को चले गए। यह रथ सप्तमी का विधान हमने वर्णन किया। अब आप और क्या श्रवण करना चाहते हैं? यह सुमंतु मुनि का वचन सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, सूर्य नारायण का प्रभाव मैं कहाँ तक कहूँ। उनके अनुग्रह से युधिष्ठिर आदि मेरे पितामहों को सब प्रकार के भोजन देने वाला अक्षय पात्र मिला, जिससे वन में भी ब्राह्मण भोजन कराते रहे। उनका महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, जिनसे सब जगत उत्पन्न हो गया। दोनों हाथों से ब्रह्मा, विष्णु और उनके ललाट से रुद्र की उत्पत्ति हुई। उनके प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है? अब मैं ये श्रवण करना चाहता हूँ कि ऐसा मंत्र, स्तोत्र, दान, स्नान, जप, पूजन, होम, व्रत, उपवास आदि कौन सा कर्म है जिसके करने से सूर्य भगवान प्रसन्न हो, सब क्लेश निवृत्त करें और संसार सागर से मुक्ति हो। वही स्तोत्र, मंत्र, रहस्य विद्या, पाठ, व्रत उत्तम है जिसमें सूर्य नारायण का कीर्तन हो। वह जिह्वा धन्य है जो सूर्य भगवान की स्तुति करे। पूजा करने वाले हाथ, ध्यान में तत्पर मन और सूर्य नारायण के गुण श्रवण में आसक्त कर्ण सफल हैं। जो जिह्वा सूर्य नारायण के गुण ना गावे वह केवल रोग के तुल्य है अथवा प्रतिजिह्वा है। सूर्य आराधना किए बिना यह शरीर वृथा है। एक बार भी सूर्य नारायण को प्रणाम करे तो संसार सागर का पार पावे। रत्नों का आश्रय मरु पर्वत, आश्चर्यों का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्रय गंगा और सब देवताओं का आश्रय श्री सूर्य नारायण है। ये सब कथाएं बहुत बार मैंने श्रवण की हैं और देवता भी सूर्य नारायण की ही आराधना करते हैं, यह भी मैंने सुना है। अब मेरा भी ये दृढ़ संकल्प है कि सूर्य भगवान की उपासना भक्ति से कर संसार से मुक्त हो जाऊं। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।